Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of computer awareness, which is going to be special for you people that will help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level exams. And here are some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be special for you people that will help you in banking, PO clerk, SSC, JK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level recruitments. And through this series we are going to cover almost entire syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करे each chapter, each part at least twice, and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। स्पेशली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। And until we had already completed 3 chapters of this series including with some important MCQ PYQs, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको also देख सकते हैं। And today we are going to begin chapter number 4 that is computer memory part 1 and topic जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is the primary memory and some special memories. Alright then let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो है इट इज़ अ हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कि स्टोर करती हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस सो दैट जो कंप्यूटर है इट कैन यूज़ देम व्हेन नीडेड, जो कि बेसिकली हेल्प करती हैं कंप्यूटर को इन रिमेंबरिंग व्हाट इट इज़ डूइंग एज वेल एज इन क्विकली एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन वाइल वर्किंग, जो कि आल्सो हेल्प करती है कंप्यूटर को टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स बाय होल्डिंग और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। और कंप्यूटर मेमोरी जो है इसको कैटेगराइज किया जाता है इनटू द 2 मेन टाइप्स इंक्लूडिंग प्राइमरी मेमोरी, इट इंक्लूड रैम एंड कैचे मेमोरी। ये जो मेमोरी है इट इज़ वेरी फास्ट बट इट इज़ आल्सो वोलेटाइल, मीन्स इट लूजेस डेटा व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। और इसको जनरली यूज़ किया जाता है टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर इज़ करंटली यूजिंग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, इट इंक्लूड हार्ड ड्राइव्स, SSDs जो कि बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मीन्स वी डू नॉट इट डज नॉट लूज डेटा व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। और ये जो मेमोरी है इसको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इन दिस वीडियो वी विल स्पेसिफिकली लर्न अबाउट प्राइमरी मेमोरी। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम आल्सो जानते हैं एज मेन मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की इमीडिएट स्टोरेज होती है जो कि टेम्पररी स्टोर करती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को दैट CPU इज़ करंटली यूजिंग। और ये जो मेमोरी है इट आल्सो हेल्प कंप्यूटर टू वर्क क्विकली एंड एफिशिएंटली व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क्स। और ये जो मेमोरी है इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर और CPU विच मेक्स इट फास्टर दैन सेकेंडरी स्टोरेज। अल्टीमेटली ये जो स्पीड है इट हेल्प कंप्यूटर टू क्विकली रीड एंड राइट डेटा व्हेन इट नीड्स ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम्स। एज मैंशनड ये जो मेमोरी है इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, मीन्स वी कैन लॉस आवर डेटा व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर, और वी कैन से ये जो मेमोरी है इट ओनली वर्क्स व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन एंड एक्टिव। और प्राइमरी मेमोरी जो है इसको क्लासीफाई किया जाता है इनटू द डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्पीड, फंक्शनैलिटी एंड रोल इन प्रोसेसिंग। एंड इसकी जो मेन टाइप्स हैं दीज इंक्लूड रैम, रोम, कैचे मेमोरी एंड रजिस्टर्स। फर्स्ट टाइप जो है प्राइमरी मेमोरी का दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम जो है इट इज़ अ हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी जो कि टेम्पररी स्टोर करती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को दैट CPU इज़ करंटली यूजिंग, and it help computer to run program smoothly by allowing it to quickly access information for smooth system performance. However, since ये जो memory है it is a volatile memory, means all the data which is stored in it that is lost when the power is turned off. And some key features of RAM include temporary storage. जो RAM है it store active programs and data जो कि कंप्यूटर करंटली यूज़ करता है, जो कि बेसिकली अलो करती है CPU को टू एक्सेस दैट डेटा क्विकली व्हेन द सिस्टम इज़ रनिंग। देन फास्ट रीड राइट स्पीड, जो रैम है इट प्रोवाइड्स क्विक डेटा एक्सेस फॉर द CPU जो कि बेसिकली हेल्प करती हैं CPU को इन फास्ट प्रोसेसिंग एंड स्मूदर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स। देन वोलेटाइल मेमोरी, डेटा जो कि स्टोर किया जाता है इन रैम दैट मे डिसअपीयर व्हेन द पावर इज़ लॉस्ट।
So it can only store information temporary when the computer is on. Then direct access by CPU. ये जो memory है it can access directly by CPU, which reduce delays and help computer to work faster. And some advantages of RAM include it increases system performance because जो RAM है it has a faster access speed than storage drivers, जो कि basically help करती हैं computer को to run programs and in processing data more quickly. Then it also support multitasking. जो RAM है it also help computer to run multiple applications at the same time by quickly switching data for each program. And it is also upgradable, like हम इसको हम ऐड कर सकते हैं more primary memory RAM to the computer in order to improve the speed and ability to handle more tasks smoothly. And some of the disadvantages of RAM include it is volatile, means we can lose data in primary memory when the power is turned off. And it also has limited storage capacity, जिसको generally measured किया जाता है in gigabytes GBs as compared to hard drives or SSDs, which can store much often in terabytes TBs. And some common uses of RAM include it act as a man memory in computers and smartphones because ये store करती है operating system को, applications को, as well as active processors को, जो कि allow करते हैं computers को to function smoothly and to respond quickly to the user actions. And it also assists computer in graphics processing by providing high speed performance, which is essential for smooth functioning, fast loading timers, and in overall better gaming and visual experiences. इसके अलावा it also support cache memory for high speed computer, जो कि basically small ultra fast type है memory की that reduce lags by storing frequently used data close to the CPU, जो कि ultimately improve करते हैं overall system efficiency and speed. And RAM memory जो है इसके हमें mainly two types देखने को मिलते हैं. These include first जो है that is static RAM और SRAM. ये जो memory है it is a type of volatile memory that use flip-flop circuits to store each bit of data. And unlike dynamic RAM, DRAM, it does not need to be refreshed, that makes it faster and more power efficient. However, ये जो memory है it is more expensive and इसको generally use किया जाता है in smaller amounts like in cache memory. And some key features of SRAM include it use flip-flop circuits. जो SRAM है it store data in a stable condition by using flip-flop circuits, which does not require constant refreshing like DRAM, which makes it quicker and more reliable for short-term and high-speed tasks. Then faster than DRAM, जो SRAM है it offer quick access to the stored data, which makes it ideal for use in cache memory and other high-speed computing tasks. Then more expensive, जो SRAM है it has a higher cost per bit as compared to DRAM due to its complex design. That's why इसको generally use किया जाता है in smaller amounts for high-speed applications like CPU caches. Then lower storage capacity, जो SRAM है it is usually available in kilobytes KBs to megabytes MBs, but not in gigabytes GBs because of its high cost and larger size per bit. Then it is also used for cache memory. जो SRAM है it is commonly found in the levels like L1, L2, L3 caches inside the CPU, जहाँ इसकी जो high speed है that improves the overall processing efficiency. And some of the advantages of SRAM include high speed. जो SRAM है it has a much lower access time as compared to DRAM, means it allows CPU to store data instantly at a faster rate, which boosts overall performance of computer in critical tasks. Then power efficient, जो SRAM है it uses less power than DRAM because it does not need constant continuous refreshing to store data. Then reliable data storage, जो SRAM है it can store data as long as power is supplied, जो कि information को stable रखती है without the need for constant refreshing. And some of its disadvantages include expensive, जो SRAM है it's costlier or expensive per megabyte MB than DRAM because इसके हमें complex circuitry देखने को मिलती है as well as fast performance देखने को मिलती है. And it also has a limited capacity because of its cost size, which is not generally
practiced for storing larger memory, जिसको mostly use किया जाता है for smaller and high speed caches. And some of the common uses of SRAM include: it is used in CPU's cache memory. These are basically the levels of high speed SRAM located close to the CPU, जो कि स्टोर करती हैं frequently accessed data, जो कि हेल्प करते हैं प्रोसेसर को to work faster and more efficiently by reducing the time that it takes to fetch information. Then embedded systems, जो SRAM है इसको often यूज़ किया जाता है in microcontrollers and industrial applications because of its speed, reliability and lower power consumption, which makes it ideal for real-time and compact systems. Then high-speed buffers, जो SRAM है इसको also यूज़ किया जाता है in networking equipment, printers and hard drives as a buffer memory to temporarily store data during fast transfer for smooth and efficient performance. Then second type जो है RAM का, that is dynamic RAM और DRAM. ये जो मेमोरी है इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी जो कि स्टोर करती है डेटा बाय यूजिंग कैपेसिटर्स विच रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग टू रिटेन और टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. और ये हमें जनरली स्लोवर देखने को मिलती है बट चीपर देखने को मिलती है दैन स्टैटिक रैम, और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ मेन मेमोरी इन कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स ड्यू टू इट्स लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड लोअर कास्ट. एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड: इट कैन स्टोर डेटा बाय यूजिंग कैपेसिटर्स, जो कि ग्रेजुअली लूज करते हैं चार्जेस को, एंड इट आल्सो रिक्वायर पीरियोडिक रिफ्रेशिंग टू मेंटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन. दैन डी रैम जो है इट इज़ आल्सो स्लोअर दैन एस रैम, जो कि ऑपरेट करती हैं एट ए लोअर स्पीड बट इट इज़ स्टिल मच फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड ड्राइव्स, HDD एंड सॉलिड स्टोरेज ड्राइव्स, SSD. दैन डी रैम जो है इट इज़ आल्सो मोर अफोर्डेबल, that has a lower cost per bit as compared to SRAM, that makes it more economical for providing larger amounts of main memory in devices. And DRAM जो है it is also used as a system RAM और main memory in various devices, जो कि हमें essential देखने को मिलती हैं for running the operating system OS and active programmers, जो कि promote करते हैं smooth multitasking and performance. And some common types of DRAM include SDRM, that is Synchronous DRAM. It is a type of DRAM जिसको basically डिज़ाइन किया गया है to operate in harmony together with the CPU's clock, जो कि improve करते हैं overall efficiency and data transfer rates between the processor and memory, जो कि also offer करती हैं high speed, better performance as compared to older और basic DRAM types. और इसको जनरली यूज़ किया जाता था इन ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम्स बिफोर द न्यू और फास्ट मेमोरी टेक्नोलॉजीज बिकेम स्टैंडर्ड. देन DDR, दैट इज़ डबल डेटा रेट, SDRM. ये जो टाइप है डी रैम का, इट ट्रांसफ़र डेटा ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल, जो कि बूस्ट करते हैं स्पीड बिटवीन द प्रोसेसर मेमोरी एज़ कम्पेयर टू ओल्डर मेमोरी टेप्स. और ये जो DDR हैं इसके हमें सिवरल जनरेशन्स देखने को मिलते हैं लाइक DDR1. ये हमें फर्स्ट ओल्डर और स्लोवर वर्जन देखने को मिलता है DDR का. दैन DDR2 ये हमें मोर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट वर्जन देखने को मिलता है DDR1 का, DDR का. दैन DDR1 एंड DDR3 जो है ये हमें इवन मोर पावर एफिशिएंट फास्टर वर्जन देखने को मिलता है DDR का. दैन DDR1 एंड 2. दैन DDR4 जो है इट ऑफर मोर हाई स्पीड एंड लोअर पावर कंजप्शन दैन प्रीवियस वंस. एंड DDR5 जो है ये हमें न्यूएस्ट वर्जन देखने को मिलता है DDR का, जो कि प्रोवाइड करते हैं हायर बैंडविड्थ एंड दैट फर्दर रिड्यूस्ड पावर कंजप्शंस. देन GDDR, दैट इज़ ग्राफिक्स डबल डेटा रेट मेमोरी. ये हमें हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप देखने को मिलता है डी रैम का, जिसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर ग्राफिक्स कार्ड GPUs, जो कि ऑफर करते हैं हायर बैंडविड्थ टू हैंडल लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा larger amounts of visual data quickly. And some common versions of GDDR include GDDR3, जो कि हमें ओल्डर वर्जन देखने को मिलता है GDDR का, जिसको अर्लियर यूज़ किया जाता था इन गेमिंग कंसोल्स एंड GPUs. एंड DDR5 ये हमें फास्टर वर्जन देखने को मिलता है GDDR का, जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन मॉडर्न गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड. एंड DDR6 ये हमें मोर फास्टर एफिशिएंट वर्जन देखने को मिलता है GDDR का, जिसको यूज़ किया जाता है इन हाई परफॉर्मेंस गेमिंग, AI कंप्यूटिंग एंड इन प्रोफेशनल ग्राफिक्स एप्लीकेशंस.
एंड सम कॉमन एडवांटेजेस ऑफ DRAM इंक्लूड अफोर्डेबल। जो DRAM है इट इज़ चीपर दैन SRAM विच मेक्स इट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज मेमोरी नीड्स। देन हायर कैपेसिटी, जो DRAM है इट इज़ कॉमनली अवेलेबल इन गीगाबाइट्स GBs टू टेराबाइट्स TBs। देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो DRAM है इट प्रमोट स्मूथ multitasking and it promotes efficient system operation. And some of its disadvantages include slower than SRAM। जो DRAM है it needs constant refreshing, जो कि basically slow down करते हैं इसके performance को। And it is also volatile because जो data है that is lost when the power is turned off। And some common uses of DRAM include, जो DRAM है इसको यूज़ किया जाता है एज अ मेन सिस्टम मेमोरी इन वेरियस डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। एंड DRAM जो है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर गेमिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जनरली इन सम एडवांस्ड वर्जन्स लाइक DDR4 एंड DDR5, जो कि ऑफर करते हैं पावर, स्मूथ गेम प्ले एंड मल्टीटास्किंग। और जो DDR है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग लाइक GDDR RAM, जो है इसको यूज़ किया जाता है इन GPUs फॉर हैंडलिंग हाई स्पीड विजुअल डेटा इन गेमिंग, AI एंड डिज़ाइन। नाउ सेकंड टाइप जो है प्राइमरी मेमोरी का दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, रोम जो है दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। यह हमें टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलती हैं जो कि परमानेंटली स्टोर करती हैं इंपॉर्टेंट डेटा इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर कंप्यूटर टू स्टार्ट एंड ऑपरेट। And unlike RAM, it does not lose data even when we turn off the computer, which makes it essential for various tasks, especially for booting the system। और जो रोम है इसके हमें मेनली 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं। These include, फर्स्ट जो है दैट इज़ मास्क रोम और एमरोम। जो एमरोम है इसको प्रोग्राम किया जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। वंस इसमें जो डेटा जो है दैट वाज रिटन इसको देन चेंज ना ही इरेज और ना ही रीराइट कर सकते हैं। एंड यह हमें आल्सो आइडियल देखने को मिलती है फॉर दोज डिवाइसेस दैट नीड परमानेंट स्टेबल फर्मवेयर सच एज कैलकुलेटर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड सिंपल डिजिटल डिवाइसेस। एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड प्री प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो डेटा होता है इन मास्क रोम दैट इज़ परमानेंटली रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, जिसको चेंज ना ही इरेज कर सकते हैं हम आफ्टरवर्ड। देन डेटा इन मास्क रोम जो है दैट कैन नॉट बी आल्सो मॉडिफाइड बिकॉज वंस जो डेटा प्रोग्राम किया जाता है इन मास्क रोम दैट रिमेन्स ऑलवेज फिक्सड, दैट इज़ विथ नो ऑप्शंस फॉर अपडेट और चेंजेस। एंड मास्क रोम जो है इट इज़ ऑल्सो नॉन वोलेटाइल, जो कि स्टोर करते हैं डेटा को इवन व्हेन वी टर्न ऑफ द पावर ऑफ कंप्यूटर, जो कि बेसिकली इंश्योर करते हैं परमानेंट स्टोरेज को। एंड मास्क रोम जो है इट इज़ ऑल्सो हाईली ड्यूरेबल एज वेल एज रिलायबल, जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन लॉन्ग लाइफ एम्बेडेड सिस्टम्स जहाँ स्टेबल अनचेंजिंग डेटा जो है दैट इज़ एसेंशियल। एंड सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस इंक्लूड, विथ परमानेंटली फिक्सड डेटा जो मास्क रोम है इट अलाउज फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड which makes it efficient for those devices that need fast consistent access to the instructions। and mask ROM जो है it is also highly reliable and durable, जो कि हमें फ्री देखने को मिलते हैं from any accidental deletion or corruption which makes it ideal for critical unchangeable system functions। एंड जो मास्क रोम है इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव फॉर मास प्रमोशन, जो कि हमें इकोनॉमिकल देखने को मिलते हैं व्हेन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ विच मेक्स इट आइडियल फॉर हाई वॉल्यूम फिक्स्ड फंक्शन डिवाइसेस। एंड सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस इंक्लूड, इट कैन नॉट बी अपडेटेड because of that if sometimes there is an error or need for change, जो entire chip है that must be redesigned or replaced because इसकी जो updates हैं that are not possible। and it's largely replaced by more flexible types like EEPROM and flash memory, जो कि allow करते हैं reprogramming and updates को in modern computing। and some common uses of MROM include, मास्क रोम जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन कंप्यूटर फर्मवेयर, और इनको जनरली यूज़ किया जाता था इन अर्ली कंप्यूटर फर्मवेयर टू स्टोर बायस एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस स्पेशली इन ओल्डर कंप्यूटर्स जहां अपडेट्स जो हैं दैट आर नॉट नीडेड। एंड जो मास्क रोम है
इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन क्लासिक वीडियो गेम कंसोल्स लाइक NES, SNES टू स्टोर गेम डेटा परमानेंटली ऑन कार्ट्रिजेस। और जो मास्क रोम है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन एम्बेडेड सिस्टम्स और डिवाइसेस लाइक इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, कैलकुलेटर्स एंड सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ फर्मवेयर जो है दैट रिमेन्स ऑलवेज परमानेंट एंड रियलेबल। और जो मास्क रोम है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन मेडिकल एंड ऑटोमेटिव डिवाइसेस बिकॉज ये जो सिस्टम्स हैं दीज रिक्वायर परमानेंट स्टेबल प्रोग्रामिंग टू एंश्योर सेफ्टी एंड रियलेबिलिटी इन वेरियस डिवाइसेस लाइक पेस मेकर्स एंड व्हीकल कंट्रोल यूनिट्स। सेकेंड टाइप जो है रोम का दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम। पी रोम जो है इट इज़ अनदर टाइप ऑफ रोम एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पी रोम ये एम्प्टी होते हैं जिसको लेटर प्रोग्राम किया जा सकता है एंड इसको खाली प्रोग्राम किया जा सकता है ओनली वंस बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस कॉल्ड एज पी रोम बर्नर और प्रोग्रामर। एंड आफ्टर प्रोग्रामिंग जो डेटा है दैट रिमेन्स परमानेंटली इन इट, जिसको हम ना ही इरेज कर सकते हैं और ना ही रीराइट कर सकते हैं, विच मेक्स इट परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल। एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड बिफोर इट्स मैन्युफैक्चरिंग जो पी रोम है इट स्टार्ट्स एज एम्प्टी, जिसको प्रोग्राम किया जाता है आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। एंड पी रोम जो है इट इज़ ऑल्सो वन टाइम प्रोग्रामेबल, मीन्स जब डेटा जो है दैट वाज रिटन और स्टोर्ड इन इट बिकेम्स परमानेंट, जिसको इरेज ना ही कर सकते हैं और ना ही हम चेंज कर सकते हैं। एंड पी रोम जो है इट इज़ ऑल्सो नॉन वोलेटाइल, जो कि स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली इवन व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। एंड जो पी रोम है इट्स ऑल्सो फ्लेक्सिबल दैन मास्क रोम, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि ऑफर करते हैं कस्टमाइजेशन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। एंड सम ऑफ इट्स एडवांटेज इंक्लूड पी रोम जो है इट इज़ हाईली कस्टमाइजेबल, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स अकॉर्डिंगली विथ डेटा और फर्मवेयर आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। एंड पी रोम जो है इट इज़ ऑल्सो रियलेबल, जो कि प्रोवाइड करते हैं परमानेंट स्टेबल डेटा स्टोरेज विदाउट द रिस्क ऑफ एनी alteration or corruption. And it is also more flexible than MROM because इसको प्रोग्राम किया जा सकता है after its manufacturing that allows greater adaptability for different uses. And some of its disadvantages include one time use only. If there is programming mistake, जो चिप है MROM चिप है इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं for rather for further tasks, but इसको हम ना ही रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर डिवाइसेस दैट नीड अपडेट्स बिकॉज इसको हम रीप्रोग्राम और अपडेट नहीं कर सकते हैं अनलाइक EEPROM which allow multiple rewrites. And some common uses of PROM include इन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो पी रोम है इसको ऑफन यूज़ किया जाता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम बूट सेटिंग इन वेरियस डिवाइसेस लाइक मदरबोर्ड्स। एंड पी रोम जो है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता था इन ओल्ड गेमिंग कार्ट्रिजेस मशीन्स एज वेल एज इन क्लासिकल गेमिंग सेटिंग्स टू सिस्टम्स टू स्टोर गेम डेटा परमानेंटली। एंड इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू स्टोर सिक्योरिटी कीज परमानेंट डेटा लाइक इलेक्ट्रॉनिक ID कोड्स एंड ऑथेंटिकेशन कीज दैट आर इम्पोर्टेंट। और इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन वेरियस एम्बेडेड सिस्टम्स लाइक इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स एंड सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ जो प्रोग्राम्स हैं दैट नीड्स टू सिटी फिक्सड एंड रियलेबल। थर्ड टाइप जो है रोम का दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। यह हमें ऑल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलती है जिसको हम इरेज कर सकते हैं ऑल्सो बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेंट UV लाइट एंड इट कैन बी ऑल्सो रीप्रोग्राम्ड। एंड यह हमें आइडियल देखने को मिलती है फॉर दोज सिस्टम्स दैट रिक्वायर ओकेजनल फर्मवेयर अपडेट्स and it does not require constant changes or modifications. And some of its key features include unlike PROM, EPROM जो है it allow data to be erased or rewritten and reprogrammed by using UV light, which makes it flexible for updates. Then it also require UV light for erasure. जो EPROM चिप है इसको हम erase कर सकते हैं by using ultraviolet light through quartz window before it can be reprogrammed.
एंड EPROM जो है इट इज़ ऑल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कि स्टोर रिटेन करती है डेटा को इवन द पावर इज टर्नड ऑफ, जो कि प्रिजर्व करते हैं इन्फॉर्मेशन को बिटवीन द यूजेस। एंड इसको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर फर्मवेयर स्टोरेज, जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं इन बायस चिप्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, जहाँ जो अपडेट्स हैं दैट आर ओकेजनली नीडेड। एंड सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस इंक्लूड रीप्रोग्रामेबल, मीन्स जो डेटा है इन EPROM उसको हम एरियाज रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर दो सिस्टम्स दैट रिक्वायर रेगुलर अपडेट्स। देन रिलायबल स्टोरेज, जो EPROM है it can store data without the need of power supply that keeps essential firmware or programmers intact until intentionally erased। एंड ये हमें ऑल्सो मोर फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं PROM, जो कि अलो करते हैं यूज़र्स को फॉर अपडेट्स एंड करेक्शंस बाय इरेजिंग एंड रीप्रोग्रामिंग, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर iterative डेवलपमेंट। एंड सम ऑफ इट इज़ डिसएडवांटेजेस इंक्लूड इराश्योर जो है इट रिक्वायर्स UV लाइट एक्सपोजर, that is basically special EPROM eraser that is used to remove data, जो कि बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग इनकन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ऑप्शंस। दैन टाइम कंज्यूमिंग रीप्रोग्रामिंग अनलाइक EPROM विच अलो इलेक्ट्रिकल इरासोर एंड री राइटिंग। जो EPROM है इट रिक्वायर्स फिजिकल रिमूवर एंड UV लाइट एक्सपोजर दैट मेक्स अपडेट्स स्लोवर एंड लेस कन्वीनियंट। दैन लिमिटेड रीराइट साइकिल्स, जो EPROM चिप्स हैं इनको हम इरेज रीप्रोग्राम कर सकते हैं इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर देयर रिलायबिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। एंड सम कॉमन यूजेस ऑफ EPROM इंक्लूड बायस चिप्स इन अर्ली कंप्यूटिंग। जो EPROM है इनको वाइडली यूज़ किया जाता था टू स्टोर बायस फर्मवेयर बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोर कन्वीनियंट EEPROM एंड फ्लैश मेमोरी। Then in embedded systems that need firmware updates, जो EPROM है इसको जनरली यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंट्रोल सिस्टम, जहाँ जो रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स है दैट आर नेसेसरी। दैन इन प्रोटोटाइप्स ऑफ रोम बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो EPROMs हैं दीज वेर आल्सो आइडियल फॉर टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग कोड बिफोर द मास रोम प्रोडक्शन। एंड फोर्थ टाइप जो है रोम का दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये हमें आल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलती है, जो कि अलो करती है यूज़र्स को फॉर इलेक्ट्रिकल इराश्योर एंड रीप्रोग्रामिंग। मीन्स इसको हम इरेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट द नीड ऑफ UV लाइट, विच मेक्स इट आइडियल फॉर फर्मवेयर अपडेट्स एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट डेटा चेंजेस इन मॉडर्न डिवाइसेस। एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड it can be erased and rewritten electronically, जो कि अलो करते हैं अपडेट्स को by using electrical signals, which makes the process faster and more efficient. Then it is also non-volatile memory, जो कि स्टोर करती हैं डेटा को even after power is turned off, जो कि प्रिजर्व करती हैं essential information को। And it also allow byte level modification, means हम easily erase कर सकते हैं इसको, rewrite कर सकते हैं इसको in individual bytes rather than entire chip। और इसको जनरली यूज़ किया जाता है इन मॉडर्न फर्मवेयर स्टोरेज लाइक इन BIOS UEFI systems and other embedded microcontrollers for storing updatable code। And some of its advantages include it is easier to erase and update, in which जो updates हैं that are made quickly by using software without UV light or special tools। And it also support multi rewrite cycles, means इसको हम erase reprogram कर सकते हैं many times, which makes it suitable for those devices that require frequent updates। And it is also more flexible than traditional ROMs, जो कि allow करते हैं users को for firmware updates and bug fixes without needing to replace the physical chip। And some of its disadvantages include slower write speed. To write data, it takes more time as compared to faster flash memory। And it also has a limited rewrite cycles। ये जो memory है it can degrade or wear out after many erase write operations। And it is also more expensive than traditional ROMs because of its ability to be erased and reprogrammed multiple times। And some of its common uses include BIOS and UEFI firmware in modern computing। So ये जो EEPROM है इसको जनरली यूज़ किया जाता है इन मॉडर्न कंप्यूटर्स टू स्टोर सिस्टम सेटिंग्स
that allow it for easy updates without hardware changes. एंड इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन माइक्रो कंट्रोलर्स एम्बेडेड सिस्टम्स फॉर स्टोरिंग कन्फिग्रेशन डेटा कैलिब्रेशन सेटिंग एंड फर्मवेयर स्पेशली जो जहाँ जो अपडेट्स हैं और जहाँ जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है दैट इज़ रिक्वायर्ड। और ये हमें आइडियल देखने को मिलते हैं ऑल्सो फॉर वेरियस सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड स्मार्ट कार्ड्स बिकॉज it can securely store encryption keys, user credentials, and authenticate data, while also updates when needed without losing data when power is off. And इसको also use किया जाता है in consumer electronics like TVs, digital cameras, and washing machines, जो कि store करते हैं user setting preferences and configuration data को, जो कि hold करते हैं data को even when the device is turned off. ना फिफ्थ टाइप जो है रोम का दैट इज़ फ्लैश मेमोरी और एडवांस्ड EEP रोम। जो फ्लैश मेमोरी है इट इज़ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ EEP रोम दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि अलो करती है यूजर्स को टू इरेज डेटा फास्टर इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट एनी नीड ऑफ UV लाइट एज वेल एज टू राइट बाय वर्किंग इन ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल bytes, which makes it significantly faster and more efficient. And it's also non-volatile in nature, which makes it ideal for USB flash drives, solid storage drives, SSDs, SD and micro SD cards, smartphones and tablets for firmware storage as well as for firmware storage in modern devices. And some of its key features include it is non-volatile in nature, that does not lose stored data when power is turned off, which makes it ideal for long-term storage of data in USB drives, SSDs, smartphones, and in firmware in embedded systems. And flash memory जो है it also erases data in blocks rather than individual bytes, which makes it significantly faster and more efficient than EEP ROM for larger data operations. एंड ये हमें स्पेशली यूज़फुल देखने को मिलते हैं इन सॉलिड स्टोरेज ड्राइव्स, SSDs, मेमोरी कार्ड्स, USB फ्लैश ड्राइव्स, फर्मवेयर अपडेट्स इन एम्बेडेड सिस्टम्स। और जो फ्लैश मेमोरी है इट आल्सो ऑफर हाई स्पीड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रोम टाइप्स लाइक EEP ROM and EP ROM, which makes it ideal for storing operating systems in mobile devices, large scale data storage and high performance applications etc. और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस एंड हाई स्पीड सॉल्यूशंस लाइक इन USB फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, सॉलिड स्टोरेज ड्राइव्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा। और ये जो फ्लैश मेमोरी है इसके हमें मेनली 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ NAND फ्लैश मेमोरी। ये जो टाइप है फ्लैश मेमोरी का ये हमें मोर फास्टर एफिशिएंट देखने को मिलता है, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर हाई डेंसिटी स्टोरेज, जो कि हमें आल्सो आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस। और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, USB फ्लैश ड्राइव्स, SD कार्ड्स एज वेल एज इट इज़ आल्सो यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। देन सेकंड जो है दैट इज़ NOR फ्लैश मेमोरी। ये जो मेमोरी है इट बेसिकली रीड स्पीड्स जो कि हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग कोड डायरेक्टली, जो कि also प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस। एंड इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन BIOS UEFI फर्मवेयर एम्बेडेड सिस्टम्स एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर्स, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। एंड सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस इंक्लूड फास्टर दैन EEP ROM। फ्लैश मेमोरी जो है it can erase and write data in blocks typically in KBs or MBs rather than byte by byte. Then higher storage capacity, जो flash memory है it can store gigabytes or terabytes of data, which makes it suitable for wide range of applications. Then more durable, जो flash memory है इसको basically design किया गया है to handle thousands to millions of read-write cycles, especially NAND flash that can be used repeatedly. Then portable lightweight, जो flash memory है it is also more compact with no moving parts that also consume low power. And some of its disadvantages include limited write cycles. जो NAND flash memory है it has a finite or limited number of write or erase cycles, that is typically 1000 to 1 lakh per block. एंड ये हमें आल्सो मोर एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं दैन ट्रेडिशनल HDDs, बिकॉज इनका जो कास्ट है पर बिट पर GB
that is higher for SSD compared to HDD. And ये जो price gap है it is shrinking because of the advancements in NAND technology. So the users हैं they generally pay higher for its speed, durability and compact size. Or it also has a data corruption risk because it must complete write erase cycle to store data correctly. Because of unexpected shutdowns or power failures during this process, it can lead to incomplete writes, corrupted files and system instability. And some of its common uses include in USB flash drives and memory cards. ये जो फ्लैश मेमोरी है इसको यूज़ किया जाता है. ये जो फ्लैश ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड्स हैं दीज आर बेसिकली द स्मॉल डिवाइसेस जिनको यूज़ किया जाता है टू स्टोर एंड कैरी डेटा लाइक फोटोज़, वीडियोज़, म्यूजिक एंड डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी ईजीली यूज्ड दैट फिट्स इन आवर पॉकेट. और ये जो डिवाइसेस है these devices store data even when we turn off the computer. Then in solid storage devices, these are also the type of fast storage used in modern computers, and unlike hard drives, they have no moving parts, which makes them quicker, quieter and more reliable. And smartphones and tablets that also use SSD like memory inside them to store apps, photos, videos and data. And ये जो internal storage हैं ये हमें बहुत ही fast देखने को मिलते हैं that help devices to run smoothly. Then in BIOS और UEFI firmware जो कि हमें बेसिक सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं stored on a chip inside a computer जो कि हेल्प करते हैं कंप्यूटर को to start up the system and to manage hardware before the main operating system loads. Then in embedded systems, ये जो systems हैं they also use firmware which is stored in flash memory to control devices like smart home gadgets, factory machines and car electronics that helps them to work more efficiently and reliably. Now जो third type है primary memory का that is cache memory. So cache memory it is a tiny super fast type of memory which is located near or inside the CPU. It basically temporarily holds or stores the most frequently used data and instructions so that जो CPU है it can access the data and instructions quickly, which makes computer to run faster. Although it is also quicker than RAM, but it stores much less data, and some of its key features include it is high speed memory. ये हमें much faster than देखने को मिलते हैं RAM, which is found very close or inside the CPU, that speeds of data access. And it also store frequently accessed data that helps CPU to quickly find information in order to reduce delays. और ये हमें also volatile memory देखने को मिलती है, means जो भी data होता है that is lost when the power is turned off, just like RAM. And ये जो memory है it works in hierarchy or levels like L1, L2 to balance speed and capacity. एंड इसके हमें मेनली 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं. लाइक फर्स्ट चीज़ L1 कैची लेवल 1 दैट इज़ प्राइमरी कैची. ये हमें स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट कैची देखने को मिलती है दैट इज़ यूजुअली बिटवीन 2 KB to 64 KB per core, and it is located inside the CPU core that allow very fast data access. And इसके अलावा it also store critical instructions and data that CPU uses most frequently to ensure quick processing. Then second जो है that is L2 कैची level 2 that is secondary कैची. ये हमें generally larger than देखने को मिलती है L1 that is typically about 128 KB to 2 MB per core but a bit slower. And ये हमें also located देखने को मिलती है on the CPU chip which is basically separate from the cores. And it also act as a backup for L1 कैची जो कि store करती है recently accessed data and instructions that may not fit in L1. Then third जो है that is L3 कैची level 3 that is shared कैची. ये हमें larger देखने को मिलती है than L1 and L2 but also slower, that is typically about 4 MB to 64 MB. And it is shared by multiple CPU cores in most modern processors, and it also reduce memory bottlenecks and enhance multi-core performance by storing commonly used data across cores.
and some of its advantages include it speeds up CPU operations by reducing the time that CPU needs to access data from the slower memory RAM, जो कि ultimately lead करती है to faster processing and improved system performance. इसके अलावा it also minimizes latency in frequently accessed data and instructions that are stored in cache, जो कि basically allow करती है CPU को to retrieve or to find them quickly without waiting for slower memory access. इसके अलावा it also improve overall system performance by keeping important data close to the CPU, जो कि basically help करते हैं system को to run smoother, faster and which is especially noticeable during multitasking and playing games. And some of its disadvantages include limited storage capacity. जो कैच मेमोरी है, no doubt it is fast, but it is very small as compared to RAM, जो कि खाली स्टोर करती है limited amount of data at a time. Then expensive to manufacture. जो कैच मेमोरी है, it use फास्ट SRAM चिप्स, जो कि हमें बहुत ही एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं as compared to regular RAM. Then it increases CPU cost, adding more caches that increase the complexity and cost of this CPU, that makes processor more expensive to produce and buy. And some of the common uses of cache memory include in CPU processing. जो cache memory है, it help the CPU to process instructions faster by storing frequently used data and instructions that are close to the processor, and that ultimately reduces the need to access slower main memory RAM. Then in gaming and multimedia, जो cache memory है, it reduce lags and it improves responsiveness in gaming and multimedia applications by quickly supplying the frequently needed data and instructions to CPU. Then in web browsers and software applications, because जो web browser softwares हैं, software applications and that also use cache memory to store parts of like websites, images, scripts and style sheets locally, जो कि basically speed up करते हैं loading times when you revisit the same pages, जो कि ultimately improve करते हैं user experiences को, as well as that ultimately reduce data usage. Then in database and cloud computing, जो cache है, store the results of frequently accessed queries and data in fast access memory, जो कि ultimately reduce करते हैं time and resources that are needed to fetch the same data repeatedly, that leads to the quicker response times and better system performance. Alright, now fourth type जो है primary memory का, that is registers. जो registers हैं, these are the ultra fast memory units that are built in directly into the CPU, जो कि स्टोर करते हैं डेटा को like instructions, memory addresses और intermediate results. And because of their speed proximity to the processor control unit, they play a very crucial role in executing instructions efficiently during program execution. So they are the fastest type of memory in a computer, but that are generally smallest in its size, typically a few bytes. And some key features of registers include fastest memory in the computer. जो registers हैं, it is the fastest memory because they are built directly on CPU, जो कि allow करते हैं immediate access to data during instruction execution. Then stores immediate data and instructions. जो registers हैं, that also store immediate data and instructions that basically CPU needs right away, such as operands for calculation and memory addresses for instructions. Then extremely small in size. जो registers हैं, these are very small in size, typically ranging from 8-bit to 64-bit, which are basically designed for ultra fast access to support immediate processing tasks. Then volatile memory. जो registers हैं, that are also volatile in nature, that lost all the stored data when power is turned off, and it means that they can be used only during active CPU operation. Now registers जो है, इनके हमें mainly 7 types देखने को मिलते हैं, including first जो है, that is accumulator, ACC. जो accumulator है, it store immediate results during arithmetic and logical operations, जो कि also reduce करते हैं dependency of CPU on slower memory, main memory, and that speeds up the processing within the CPU.
Then second जो है that is instruction register IR. It store those instructions that basically CPU is currently using or working on. जो कि allow करते हैं CPU को to decode or to carry out those instructions step by step efficiently. Then third जो है that is program counter PC और instruction pointer. ये जो register had store addresses of next instructions that are to be executed, जो कि basically help करते हैं CPU को to know which instructions came next so that जो programs है that runs in right order. Then fourth जो है that is memory address register MAR. It store the addresses of memory location to read from or to write to that basically instruct the system where to get or to put data in memory. It works together with the memory data register MDR जो कि store करते हैं actual data को that is being transferred. Then fifth जो है that is memory data register MDR. It temporarily stores the actual data that is being transferred to or from memory, जो कि basically act करती हैं as a buffer memory between the CPU and RAM. Then C जो है that is general purpose registers GPRS. It store temporary data during processing like numbers, memory addresses और intermediate results जिनको use किया जाता है also for arithmetic, logic, data movement etc. And some of its examples in x86 architecture include AX that is accumulator जिसको ऑफन यूज़ किया जाता है इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस. देन BX दैट इज़ बेस रजिस्टर, इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है टू एक्सेस मेमोरी. देन CX दैट इज़ काउंटर रजिस्टर, इसको यूज़ किया जाता है इन लूप्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस. देन DX दैट इज़ डेटा रजिस्टर, जिसको यूज़ किया जाता है इन IO ऑपरेशंस एंड फॉर एक्सटेंडेड प्रेसिशन मैथ. देन 7 जो है दैट इज़ स्टैक पॉइंटर SP. ये बेसिकली ट्रैक करती है top of the stack, which is basically a special region of memory that is used for storing return addresses, local variables and function parameters, जो कि adjust करती हैं automatically during function calls that is push and during returns that is pop, जो कि हमें crucial देखने को मिलती है for function call management and recursion and interrupt handling. And some of its advantages include fastest memory available. जो registers है they allow processor to instantly access data and instructions, जो कि basically avoid करते हैं slower memory access को. And उनकी जो speed proximity है to the CPU that significantly reduces also processing delays and improves system performance. Then directly accessible by the CPU, जो registers है that are also built in the CPU, जो कि allow करते हैं immediate data access को in our जो कि also minimize करते हैं time spent to fetch data from slower memory like RAM, जो कि speed up करते हैं instruction execution को. Then essential for instruction execution, जो registers हैं that store critical data like operands, memory addresses and instructions, जो कि CPU use करता है right away, जो कि ultimately help करती हैं CPU को to execute instructions quickly and efficiently without delays from accessing memory tips. And some of its disadvantages include जो registers हैं they have very limited capacity, जो कि खाली store कर सकते हैं small amounts of data that is up to few bytes, और इनका जो cost है that is very high because they are expensive to manufacture due to their speed and integration in the CPU. And these are also volatile in nature because they lost all the stored data when system is turned off. And some common uses of registers include to perform arithmetic and logical operations. Accumulator that is ECC, it is a special purpose register जिसको यूज़ किया जाता है during arithmetic and logical operations, जो कि temporarily intermediate करती हैं results को from calculations, जो कि also reduce करती हैं need to access main memory repeatedly, जो कि speed up करती हैं operations like addition, subtraction and logic comparisons. And during instruction execution, instruction register that is IR and PC program counter and general purpose register that is GPRS, they together help CPU to fetch, decode and execute instructions efficiently.
And in memory access and management, memory address register, that is MAR, memory data register, that is MDR, and stack pointer, that is SP, they work together to move data between the CPU and memory efficiently. And in multitasking and parallel processing, जो registers हैं they also play a very vital role by storing content that enables fast access, that also reduce delays, and that boosts overall performance in modern multi-core and multitasking systems. ठीक है. Now let's also move to the next topic, that is special memories. Apart from these memories, there are also other memories जो कि access और help करती हैं primary memory को, and due to which इनको categorize किया जाता है as special memories. And these memories include, first जो है that is flash memory. Earlier we had discussed about it anyway. जो फ्लैश मेमोरी है, इट इज़ काइंड ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कि स्टोर करती हैं डेटा को इवन व्हेन वी टर्न ऑफ द पावर ऑफ कंप्यूटर. बेसिकली ये हमें एडवांस वर्जन देखने को मिलती है EEP रोम का, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि इरेज राइट करती हैं डेटा को इन ब्लॉक्स रादर देन बाइट बाय बाइट एट अ टाइम, विच मेक्स इट मोर फास्टर एफिशिएंट. दैट्स वाई इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन USB ड्राइव्स, SSDs, स्मार्टफोन्स एंड मेमोरी कार्ड्स. एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जो कि स्टोर कर सकती हैं डेटा को इवन व्हेन द पावर इज़ टर्नड ऑफ, जिसको जनरली यूज़ किया जाता है इन SSDs, USB ड्राइव्स एंड that are its best examples. Then block level erasure means जो flash memory है that can erase large chunks of data at once instead of one byte at a time, like EEPROM, which makes it much faster for writing and updating data. एंड इसकी हमें आल्सो हायर स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलती है, विच मेक्स इट आइडियल फॉर लार्ज स्केल मेमोरी डिवाइसेस लाइक SSDs, USB ड्राइव्स एंड स्मार्टफोन्स, जहां फास्ट एक्सेस एंड स्पीड जो है दैट इज़ एसेंशियल. इसके अलावा इट इज़ आल्सो पोर्टेबल एंड ड्यूरेबल, जो कि हमें कम्पैक्ट रेजिस्टेड देखने को मिलते हैं टू फिजिकल शॉक, विच मेक्स इट आइडियल फॉर यूज इन USB ड्राइव्स, SSDs एंड मेमोरी कार्ड्स फॉर रिलायबल ऑन द गो डेटा स्टोरेज. देन इट ऑल्सो हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, जो कि हमें सॉलिड स्टेट देखने को मिलती है विद नो मैकेनिकल कंपोनेंट्स, विच मेक्स इट मोर रिलायबल एंड शॉक रेजिस्टेंट दैन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स. एंड फ्लैश मेमोरी जो है इसके हमें मेनली टू टाइप्स देखने को मिलते हैं. दीज आर, फर्स्ट जो है दैट इज़ NAND फ्लैश मेमोरी. ये जो मेमोरी है इट इज़ अ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी, जो कि हमें आइडियल देखने को मिलती है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, जिसको जनरली यूज़ किया जाता है इन SSDs, USB ड्राइव्स, SD कार्ड्स एंड स्मार्टफोन्स. और इसकी हमें आल्सो हायर कैपेसिटी देखने को मिलती है, लोअर कास्ट देखने को मिलता है, जो कि ऑफर करता है हमें मोर स्टोरेज स्पेस फॉर लेस मनी एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लैश टाइप्स. देन सेकेंड जो है दैट इज़ NOR फ्लैश मेमोरी. ये जो टाइप है फ्लैश मेमोरी का, ये हमें इसके हमें फास्टर रीड स्पीड देखने को मिलती है, जो कि सपोर्ट करती हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को टू डेटा. एंड इसको जनरली यूज़ किया जाता है इन BIOS फर्मवेयर, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स. और ये हमें आल्सो मोर एक्सपेंसिव देखने को मिलती हैं देन NAND, बट ये हमें मोर रिलायबल देखने को मिलती हैं फॉर रनिंग एग्जीक्यूटेबल कोड डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी. एंड सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस इंक्लूड, इट इज़ फास्टर दैन EEPROM, जो कि एरेज और राइट करती हैं डेटा को इन ब्लॉक्स रादर दैन वन बाइट एट अ टाइम, विच मेक्स इट क्विकर एंड मोर एफिशिएंट. Then it is also more durable than HDDs because it has no moving parts. That means there is less risk of mechanical failure and it can better withstand shocks and drops. Then it is also portable and lightweight, जो कि हमें small देखने को मिलती है in its size, which makes it ideal for use in compact storage devices like USB drives, memory cards and portable SSDs. Then it also consumes less power or minimal energy, which makes it perfect for mobile devices like smartphones, tablets, laptops, जहाँ battery efficiency जो है that is important. And some of its advantages include,
It has a limited write cycles, means that can be erased or rewritten by limited number of times before it begins to degrade, which may eventually lead to the data loss or reduced performance. And it is also more expensive than traditional HDDs that cost us more per gigabyte than hard disk drives. However, इसके जो prices हैं that have been gradually decreasing over time due to the advancements in technology. And it also had a data corruption risk, because if power supply goes off during data is being written, it can lead to the incomplete writes or corrupted files that could potentially harm or that could potentially affect system stability or data integrity. And some of its common uses include, इसको जनरली यूज़ किया जाता है इन USB फ्लैश ड्राइव्स मेमोरी कार्ड्स दैट आर बेसिकली स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस जिनको यूज़ किया जाता है टू स्टोर और टू ट्रांसफ़र डेटा इजीली बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, जो कि हमें आल्सो पॉपुलर देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, easy to use, that do not need power to keep the data saved. Then it's also used in solid state drivers or SSDs जो कि हमें बेसिकली फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस देखने को मिलते हैं जिनको जनरली यूज़ किया जाता है इन मॉडर्न कंप्यूटर्स. And unlike traditional hard drives, जो SSDs हैं that have no moving parts, which makes them quicker, more durable, and more energy efficient, that keeps your computer to start up and to load programs much faster. Then it is also used in smartphones, tablets, because उनकी जो इंटरनल स्टोरेज है दैट हेल्प्स देम टू सेव apps, photos, data quickly, that does not lose data even the device is turned off, जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं इन डिवाइसेस को टू रन स्मूथली एंड टू स्टार्ट अप फास्ट. देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बायस UEFI फर्मवेयर जो कि स्टोर करते हैं सिस्टम फर्मवेयर अपडेट्स को लाइक बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर नीड्स टू स्टार्ट अप, एंड जो कि ऑल्सो हेल्प करते हैं इन अपडेट सिस्टम फर्मवेयर व्हेन नीडेड, which ensures that hardware जो है that works properly. And it is also used in embedded systems and IoT devices जो कि बेसिकली यूज़ करते हैं फ्लैश मेमोरी को एज ए reliable storage, because it is more compact, durable than that can store data without the power, and due to which यह हमें आइडियल देखने को मिलती हैं फॉर इंडस्ट्रियल मशीन, स्मार्ट अप्लाइंसेस एंड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां स्टेबल और लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड. नाउ सेकंड स्पेशल मेमोरी जो है दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी. जो वर्चुअल मेमोरी है इट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक और सिस्टम जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है एज ए पार्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव और SSD, और वी कैन से इट इज़ एक्स्ट्रा मेमोरी व्हेन एक्चुअल रैम gets full, it act as an extra memory, जो कि बेसिकली मूव करते हैं लेस डेटा को फ्रॉम रैम टू द डेस्क, सो दैट जो आपका कंप्यूटर है दैट कीप्स रनिंग स्मूथली एस्पेशली ड्यूरिंग बिग प्रोग्राम्स और मल्टीटास्किंग. हियर इज़ हाउ इट वर्क्स. व्हेन यू रन मनी एप्लीकेशंस एट अ टाइम, जो फिजिकल रैम है दैट बिकम्स फुल, एंड टू फिक्स दिस जो सिस्टम है दैट यूज वर्चुअल मेमोरी जो कि टेम्परली लेस यूज डेटा को मूव करती है फ्रॉम रैम टू दी हार्ड ड्राइव और SSD, जो कि फ्री अप करती है रैम को फॉर एक्टिव टास्क्स विच इज़ ऑफन कॉल्ड एज पेज फाइल और स्वैप फाइल. बेसिकली जब सिस्टम को नीड होती है दैट ये जो डेटा है दैट शुड बी मूव्ड वर्चुअल मेमोरी, इट स्वैप्स बैक इट इनटू द रैम, जो कि बेसिकली मेंटेन करते हैं स्मूथ परफॉर्मेंस इवन व्हेन द रैम इज़ फुली यूज्ड. And some of its key features include it expands available memory by using part of the hard drive or SSD as temporary RAM, जो ये allow करते हैं कंप्यूटर को to handle more applications or larger programs than physical RAM alone that can support. Then it also helps with multitasking by moving less used data to the disk storage, जो कि free up करती है RAM को for active applications, which ensures smoother performance even when running many programs at once. And it also uses a process of page swapping to move inactive data from RAM to the special area on hard drive or SSD, which is called as पेज फाइल और स्वैप स्पेस, जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग मेमोरी efficiently, that keep a system
responsive. And it also helps in automotive memory management, जहाँ operating system जो है that takes care of moving data between RAM and virtual memory without user interaction, and it also keeps track when data is needed immediately, which can temporarily move it to the disk, which ensures smooth and efficient system performance. And some of its advantages include it allows system to run large applications, that is by using part of the hard drive or SSD as extra memory. This means अगर आपकी physical RAM जो है that is limited, then जो आपका computer है that can still handle bigger programs without crashing. Then virtual memory जो है it also prevents system crashes, that is by offloading less user data to the hard drive or SSD, and when RAM gets full, जो कि basically help करती हैं to avoid RAM overflow that keep a system stable. Then it is also cost effective because it helps you to run larger programs without needing to buy more physical RAM, because it use existing data space to supplement memory needs. And some of its disadvantages include it is slower than RAM, because जो hard drives और जो SSDs हैं that have much lower data access speed as compared to physical RAM, due to which it can lead to reduced performance if heavily relied upon. And it can also frequently swap, known as trashing, जो कि significantly slow down करते हैं system को, especially on HDD, because they have slower read write speed as compared to RAM or SSD. That reduces the overall system responsiveness. And it also heavily depends on constant reading and writing to the disk. And on SSD, excessive swapping जो है that can wear out the flash memory over time, because जो SSD है it have limited number of write cycles that could potentially reduce their lifespan. And some of its common uses include, ये हमें useful देखने को मिलती हैं in such cases when multi applications जो हैं that are open, and when the physical RAM gets full at the time of operating system use virtual memory. So at the time जो operating system है that use virtual memory to keep things running smoothly by temporarily moving less used data to the disk storage. And it also handle files and programs like video editing softwares by providing extra space when RAM is insufficient, जो कि basically prevent करते हैं crashes, and that keeps performance stable by swapping inactive data to the hard drive or SSDs. And जो कि also provide करते हैं temporary memory support when RAM is overloaded, and it does it by using the part of hard drive or SSD to store data that does not fit us in RAM, जो कि allow करते हैं system को to run continue and smoothly. तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो ना मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल, एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, एंड आप मुझे आल्सो फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. स्पेशली you can join the telegram group where I will share the video of these sessions. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.